हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर फैक्ट्स। आज एक न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है जो कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज की गई है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल। तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा जो बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस की तरफ से रिलीज की गई है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से। तो आइए जानते हैं इसमें के क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है और वर्क प्रोफेशनल क्या है। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो चुका है। तो आइए जानते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो रहेगी 21 मई से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा और इसका अंतिम डेट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का 21 जून। तो 1 महीने पूरा वर्ती चलेगा और ये सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी, इसको इंग्लिश में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहेंगे, इस वैकेंसी का नाम है। और इसमें वेतनमान यहाँ पे बता दिया गया जो कि लेवल 5 का रहेगा और यहाँ रिक्तियों की संख्या, वैकेंसी पोस्ट का नंबर है 22, 22 पोस्ट रहेंगे कुल। तो ये ऑनलाइन आवेदन करना होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन डालना होगा और ये 21 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं आगे देखते हैं। आवेदन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? पहला नंबर, आप इंडियन होनी चाहिए। आप पुरुष, महिला या थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन जो कि भारतीय होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता मेंशन कर दी गई है यहाँ पे, जो कि किसी भी मान्यता केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी भी एक विषय में 3 वर्षों के डिप्लोमा कोर्स में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता क्वालिफिकेशन चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति SC ST कास्ट के लोगों को छूट मिलेगी। यहाँ 5% की छूट मिल रही है। यहाँ 45% भी आपका डिप्लोमा में पूर्ण प्रतिशत रहेगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ उम्र सीमा की गणना का डेट बता दिया गया, क्रूशियल डेट के आधार पर ही आपका उम्र सीमा गणना की जाएगी। उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही होगा। जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपके मैट्रिकुलेशन या उसके ही इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट के अनुसार ही मापा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र रहेगी 21 वर्ष और अधिकतम उम्र रहेगी 37 वर्ष और महिलाओं के लिए यहाँ न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष यहाँ रखा गया है। पिछड़े वर्गों के लिए और अन्य वर्गों के लिए भी यहाँ उम्र सीमा बता दी गई है। जैसे कि पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष होगी। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST कास्ट के पुरुष और महिलाओं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से लेकर अधिकतम उम्र 42 वर्ष रहेगी। इसी तरह अन्य कैटेगरीज वाले लोगों के लिए भी यहाँ उम्र सीमा मेंशन कर दी गई है, आप जरूर से इसे डाउनलोड करके पढ़ लें। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए? यहाँ ऊंचाई बता दिया गया, हाइट, जो कि अनारक्षित पिछड़े वर्गों के पुरुषों उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और अत्यंत पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पे न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई, यहाँ पे एवरी कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे किसी भी कास्ट के किसी भी कैटेगरी के, उनकी न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ सीना भी मापा जाएगा जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए होगा, या महिलाओं के लिए कोई भी मापदंड नहीं दिया गया है। अनारक्षित पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग क्यों के लिए यहाँ पे बता देगा बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। यहाँ से मैक्सिमम बता दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर का अंतर हो सकता है कम से कम, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, जो कि महिलाओं के लिए सीना का मापन नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी मापदंड महिलाओं के लिए नहीं मेंशन किया गया है। वजन वजन यहाँ पे मेंशन किया गया है, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होनी चाहिए। न्यूनतम यहाँ पे मिनिमम बता दिया गया है, मैक्सिमम आपका कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। तो यहाँ नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जो कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी
आवेदन के हिसाब से ही 2 चरणों में योजना लिखित परीक्षा के कराया जाएगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। सॉरी, यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, ये लिखित परीक्षा होगी जो कि सभी प्रश्न पर वस्तुनिष्ठ विकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पेन पेपर से ही मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ की कोई भी सीबीटी द्वारा नहीं हो रहा है एग्ज़ाम। यहाँ पर प्रथम चरण के बारे में बता दिया गया जो कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वहाँ 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा सही के लिए। यहाँ पे परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी और उक्त प्रश्नों में से सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों पर संबंधित प्रश्न रहेंगे, 40 रहेंगे और 60 प्रश्न रहेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और जो आपका जो भी आपका विषय रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी 60 क्वेश्चंस, ठीक है। अभ्यर्थियों का ख, ख, घ और घ में से किसी भी एक समूह का चयन करेंगे जो कि आपका क्वालिफिकेशन जिस स्तर का रहेगा उसी स्तर का आप चुनाव कीजिएगा इन चारों ऑप्शंस में और उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स भी उससे मिलेगा और 40 आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ प्राप्त आवेदनों के संख्या के आधार पर ही एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि यहाँ पे स्टेजेस बता दिए गए हैं और शिफ्ट भी उसी हिसाब से यहाँ पे आयोजित की जाएगी। तो यहाँ द्वितीय चरण के बारे में भी बता दिया गया है कि द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा, ठीक है। जो प्रथम चरण जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा प्रथम चरण में उससे जो उत्तीर्ण होंगे उन्हीं को द्वितीय चरण में बैठने के लिए दिया जाएगा। और यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है प्रथम पत्र 100 जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें सामान्य ज्ञान जिसमें 50 अंकों के सामान्य ज्ञान और 50 अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे प्रथम पत्र में, ठीक है। और प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का होगा, 12th क्लास के लेवल का होगा। यह वस्तुनिष्ठ विकल्प प्रश्न प्रकार के प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे। न्यूनतम अर्हतांक यहाँ पर बता दिए गए, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो होगा 30 मार्क्स का होगा, इससे ज्यादा लाइएगा तो आप क्वालिफाई करेंगे। और द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कि आपके क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होगा, जिस पर भी आपने क्वालिफाई किया है जिस स्टेज का, जैसे कि क है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ख है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और ग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और घ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन सब में से किसी भी एक आप समूह को चूज करेंगे और उसी में से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा नंबर प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स आपको देंगे और इसमें 3 घंटे का आपका टाइमिंग होगा। तो ये प्रश्नों का स्तर बता दिया गया है, पॉलिटेक्निकल स्तर का होगा, पॉलिटेक्निकल स्तर का जो कि आपका क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है दोनों चरणों की परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक मतलब काटे जाएंगे आपके, अगर आपने कोई भी एमसीक्यू गलत किया है तो। और यहाँ पे तृतीय चरण शारीरिक दक्षता या जांच परीक्षा ये सब मापा जाएगा, जो कि शारीरिक दक्षता यहाँ पे मेजरमेंट वगैरह किया जाएगा और यहाँ पे फिर दौड़ भी कराई जाएगी। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज बता दिया गया है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए एक मील 1.6 किलोमीटर की दौड़ में अधिकतम आपको 7 मिनट में पूरा करना होगा और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 7 मिनट में भी यहाँ पे क्या करना रहेगा। यहाँ पे समय तो सेम बताया गया है मगर यहाँ पे दूरी कम कर दी गई है महिलाओं के लिए, जो कि एक अच्छी बात है महिलाओं के लिए। यहाँ पे विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया गया है। जो भी समय से ज़्यादा टाइम लेके उस दौड़ को कंप्लीट करेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा, फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एग्जाम के लिए। और फिर ऊंची कूद, यहाँ पे हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप लंबी कूद और फिर गोला फेंक, सभी कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे बता दिया गया है कि ऊंची कूद मतलब हाई जंप, लॉन्ग जंप और गेंदा फेंक के लिए आपको क्या क्या, शॉर्टपुट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितना दूर कितना ऊंचा कूदना पड़ेगा, ये सब मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि किन्नर, कोठी या हिजड़ा या ट्रांसजेंडर जो भी रहेंगे उनके लिए शारीरिक मापदंड या शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के समान ही होगा, ठीक है। शारीरिक जो फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल दक्षता जो होगी वो पिछड़े वर्ग के समान लोगों के लिए समान ही यहाँ पर होगा, ठीक है। मेधा सूची का निर्माण यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनेगी और यहाँ मार्क्स भी बता दिया गया है किस पर कितने स्कोर करने पर आपका मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनेगा। और यहाँ पे आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है
तो आप डाउनलोड करके अवश्य पढ़ें ताकि आपको हर एक चीज़ का क्लैरिफ़ाई हो जाए। और इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है और बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दिया गया है। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप पंजीकरण कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अप्लाई करेंगे तभी आप पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होता है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आशा करती हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा।